कि हम पैसा देकर मम्मी को छोड़ा लेंगे, दोबारा मम्मी को जान मार देंगे, फिर मारेंगे इन्हें। वो कहता कि तुम लोग कौन मार देंगे, जमीन ले लेंगे। घर तोड़ के वहाँ उसको घींच के बाहर ला के तब। अच्छा, घर तोली को जो है फाड़ करके, इस गली को फाड़ करके आते हैं और अपने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका मौत हो गई। मैं 15 डिसमिल जमीन है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 2 डिसमिल में ही रह रहा हूँ। दादी को मार दिया है। चुप हो जाए। देख सकते हैं इस मासूम। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी है अररिया जिला में। यहाँ पे जो हमारे स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं इस सब लोगों को, ये कहीं ना कहीं जो ये पीड़ित परिवार है, ये रानीगंज प्रखंड अररिया जिला में उपस्थित हैं। और यहाँ पे जो है देवर और भाभी का मामला है। देवर क्या करता है, यानी भाभी का जीभ काट देता है। और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम लोग हैं, सारा जानकारी हम लेंगे। आखिर जो है एक देवर जो है अपने भाभी का जो है जीभ के, ये देख सकते हैं उनका बेटा है। और ये महिलाएं सबके सामने जो है, पूरा ये तमाम लोग के सामने में जो है, यानी जो है देवर अपने भाभी को जो है यानी चाकू। मात्र 2 डिसमिल जमीन में ही रह रहा हूँ, 2 डिसमिल, जबकि मेरे दादा के नाम पे 2 एकड़ 15 डिसमिल जमीन है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 2 डिसमिल में ही रह रहा हूँ। ना ही मुझे जाने का रास्ता है, ना ही आने का रास्ता है। जब से मैं जन्म मेरा हुआ है, जब से मुझे होश आया है, मैं देख रहा हूँ प्रत्येक दिन, हर रोज़, यानी कि वो लोग दंगा फसाद मारपीट हमारे साथ, गाली गलौज, जिसके वजह से मेरा बाबूजी का देहांत हो गया। वो बेचारा इसी तरह से लड़ते लड़ते बाद मेरी माँ थी जो कि हम लोगों को पढ़ाता लिखाता था, हमारा लालन पोषण करता था। हमारा एक भाई है जो कि विकलांग है, मानसिक विकलांग, गूंगा, बोल नहीं पाता, ना ही कुछ समझ पाता है। लेकिन हमारे पिताजी के मरने के बाद हमारे जो चाचा जी हैं, हम सोचे कि अगर पिताजी मर गए तो कोई बात नहीं है, हमारे चाचा जी हैं जो हमारी देख रेख करेंगे, हम लोगों का पालन पोषण करेंगे। लेकिन वो तो बड़ा क्या कहते हैं, डाकू निकला, शैतान। अच्छा, वो आपका चाचा थे? जी जी। जो आपकी माँ का जो चाकू से जो था चाचा जी हैं? वो हमारे चाचा जी थे। अपना चाचा है? अपना चाचा, सगे चाचा, जो कि साला बाप के समान होता है। लेकिन वो साला मेरी माँ का कातिल है, कसाई है, निर्मम हत्या, शैतान है, वो एक दरिंदा है। हम लोगों को जीने के लिए नहीं देता चैन से। 3 बार भी ऐसा घटना हो चुका है। अच्छा, ऐसा क्यों करता है? जमीन के लिए करता है ऐसा? हाँ, जमीन के लिए ही करता है, क्योंकि सारा संपत्ति से आता कि मैं हड़प लो, ये मर जाएगा, सारा मेरा हो जाएगा। बोलिए हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे हम लोग? ना ही हमारे पास पैसा है। मतलब कितना जमीन है आपके पास? मात्र 2 डिसमिल पे हम रह रहे हैं। 2 डिसमिल जमीन के लिए जो है सगे चचा जो है, यानी जो है ये भतीजा पे, पूरा परिवार पे जो है वार करता है। और जमीन हथियाने के लिए जो है, यानी जो है वो अपने माँ को भी जो है इस तरह से कर देता है। हमारे साथ जो है एक महिला, इनसे भी हम जानते हैं। अच्छा, ये जो कौन लगती है, ये जो जिसको चाकू से वार किया गया? मेरा सास है। सास है। आखिर सास को क्यों चाकू से जीभ काट लिया? वो मतलब कि वो चाहती थी कि हमरो बेटा के जमीन जगह देते, हमरो बेटा रहवे। उ सब के लिए वो बोला कि सबसे होशियार है, इसका बेटा सब बुड़बक है, इसी को मार देते हैं। नहीं कोई जमीन मांगेगा, नहीं कोई हिस्सा देता। रोड साइड पूरा जमीन वो लोग रजिस्ट्री कर लिया हमको। 2 डिसमिल में इधर जाते हैं तो घेर लेता है, उधर जाते हैं तो बच्चा को उधर उठा के फेंक देता है, काहे इधर रास्ता से बोलता है। इसको चारों तरफ से घेर दिया गया है और ये कहीं निकलते हैं तो इनको निकलने के लिए नहीं देता है। और जो इस तरह से किया है, उसका बगल में ही घर है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ दिखाना चाहेंगे हम, इधर दिखा, ये गली देख रहे हैं, ये गली देख रहे हैं। इस गली को जो है फाड़ करके, इस गली को फाड़ करके आते हैं और अपने जो है भौजाई का जो है जीभ को काट देते हैं। यानी जो है देवर जो है भाभी का जीभ काट दिया, इसी हो करके आया और चुपके से जो है यानी अपने भाभी का जो है यानी जीभ काट दिया। यहाँ पे हमारे साथ देख सकते हैं पीड़ित परिवार, इनसे हम बातचीत करते हैं। अच्छा, ये जो ये बूढ़ी को जो चाकू से वार किया गया, तो आप लोग कहाँ थे उस समय? जैसे वो लोग का बेटा पहले आया, हम लोग को मार मार के उघरा दिया, उठने का भी हम लोग को ताकत नहीं था। मेरा सास जाके उसको घर में नुका दिए कि कम से कम वो बचेगा। उसका घर तोड़ के वहाँ उसको घींच के बाहर ला के तब। अच्छा, घर तोड़ करके बाहर निकला? हाँ, दरवाजा किसको? तोड़ दिया, मेरा सास को। सास को? हाँ। अच्छा, उसके बाद उसको चाकू दाकू भोग दिया, आँख में उसका जीवा काट लिया, बेरहमी से उसको मार दिया। जब वो मर गया तो फिर आके डैगर से फिर माथा में उसका वार कर दिया। उसका बेटी का गोदी में उसका सांस चल गया तो फिर से आके फिर से डैगर मार के फिर से हत्या कर दिया। हमको कुछ नहीं चाहिए, उसको फांसी से फांसी होना चाहिए। और हमको मैं उसका छोटा लड़का हूँ। जब हमें पता चला कि हमारी माँ को, परिवार को मार रहा है वो लोग, तो हम दौड़ते हुए,
हम दौड़ते हुए वहाँ से आए तो जैसे ही हम अपनी माँ को उठाने का लाश देखते हैं तो वो हमारे ऊपर सर से डंडा से रट पे मारा, यहाँ कपार मेरा फोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे डैगर चलाने का कोशिश किया, मैंने ऐसे किया लेकिन वो लगा मेरा हाथ पे, हाथ मेरा कट गया। हम किस तरह से अपनी माँ को जान बचाने की कोशिश में आप आनम फानम की तरह उसको अस्पताल ले गए, लेकिन वो रास्ते में ही डेड कर गई, मर गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका मौत हो गई। मैं चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुपिए। ये देख सकते हैं एक चाचा जो है पिता का तुल्य होता है और पिता के समान होता है, और चाचा जो है खुद जो है भतीजे पे और जो है अपने भाभी पे किस तरह से वार किया देख सकते हैं। बस 2 डिसमिल जमीन के लिए इस पूरे परिवार को जो है यानी खत्म कर देना है और पूरा जमीन जो है हम ले लेंगे, इस कायदे से जो है इन लोगों पे वार किया गया। सपोर्टर में मेरा और दिया सब उसको सपोर्ट करता है कि भले उसको मार दो, उसका पूरा फैमिली को खत्म कर दो। अच्छा, जिस समय लड़ाई चल रहा था, जिस समय आपके साथ इस तरह से किया जा रहा था, तो गांव वाला सब कहाँ था, अगल बगल का पड़ोसी कहाँ था? सब देख रहा था, कोई नहीं छुड़वा रहा था। मेरा सास को कोई बचाने के लिए गया तो उसको भी बोला कि अगर तुम नहीं भागेगा तो तुमको भी डगर भोग देंगे। तू डर से भाग गया, अपना जान तो सबको ना। अच्छा, गांव वाले सब डर से नहीं बचा रहा था। अरे मम्मी को इंसाफ मिलना चाहिए, फांसी मिलना चाहिए चंदेश्वर मंडल को, कुंदन को फांसी मिलना चाहिए, ममता को मिलना चाहिए, कंचन को मिलना चाहिए, हमारा मम्मी को नहीं मिला। अभी बेटी आया था उसका, वो बोला कि हम पैसा देकर मम्मी को छोड़ा लेंगे, तुम्हारा मम्मी को जान मार देंगे, फिर मारेंगे, इन्हें बोला था। अभी भी आपको धमकी? हाँ, एक तुरंत फिर धमकी दिया, मुखिया सरपंच नहीं देता है साथ, फिर बैठा देते हैं पंचायती, फिर आके डंडा लेके मार देता है। हमारा भाई देखो बुढ़ी लेलवा है भाई, ये भतीजा है, ये उसकी कन्या, ये देख सकते हैं, ये लोग को देख सकते हैं कितना मासूम लोग हैं और ये लोग जो है कमजोर हैं, इसी वजह से इन लोगों के साथ ऐसा किया जाता है। लेकिन शासन प्रशासन यहाँ के जो स्थानीय जो भी लोग हैं वो भी इन लोगों को कोई मतलब साथ नहीं दे रहे हैं। चुप हो जाइए, ये मतलब जो है विकलांग जो है ना सर, दबंग टाइप का आदमी है, पैसा वाला आदमी, पैसा वाला है। जी जी जी, आप लोग के पास पैसा नहीं है? हमारे पास पैसा नहीं है। बोला फिर मतलब तुम्हारा टारगेट है, तुम पूरा खानदान को मिला देंगे। कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने आवेदन दिया, कानून से गुहार भी लगाया, लेकिन वो लोग पैसा के बल पे छूट जाता है, फिर आता है, फिर मारता है। हम लोग थक गए, अब क्या करें, हम बेबस हो गए हैं, कहाँ जाए, किसको कहे। कोई हमारे बारे में एक्शन नहीं ले रहा है, ना ही हमारे साथ कानून दे रहा है, ना ही समाज दे रहा है, ना यहाँ के ग्रामीण मुखिया कोई साथ नहीं दे रहा है। देख सकते हैं इस मासूम का जो है कोई साथ नहीं दे रहे हैं। और ये जो है धमकावर जे मोगी साथ धरे पड़ोसी, ओकरा धमका के डगरिया बोग देंगे, डगरिया बोग देंगे, डोर से नुका गया वो। हमारा मम्मी को नहीं बचाया है, भी नहीं है बोलने का कि हमारा सास मरा है कि और कोई मरा है। आप देखिए, इसको पूछे तो ये क्या बोला, क्या बोला? इन लोगों का मुंह का आवाज चल गया है, सदमे में है ये लोग, डर से जो है यानी जो है माइंड सही नहीं है, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। ये बोलवे नहीं करता है कुछ, ये बोलते है कुछ करता है कुछ, इसका बैलेंस भी नहीं है, उसका पति भी है, वही दादी मम्मी दादी पढ़ाता है उसको, देख लीजिए। और कौन पढ़ाएगा उसको? कैसे क्या हुआ बाबू? यहाँ पर मेरा दादी था ना, बच्चू दादा था ना, उस मार दिया, उस पर जीवा कर दिया, चाकू में भोग दिया, और उसके बाद वहाँ मेरा सोना रोट मार दिया पर, और दादी को मार दिया। चुप हो जाए। देख सकते हैं इस मासूम के सामने जो है ये सब होता है और कोई जो है साथ देने वाला नहीं है, और छोटे छोटे बच्चे जो है इस तरह का स्थिति देखता है और परिस्थिति देखता है, कहीं ना कहीं जो ये लोग सदमे में है और शासन प्रशासन यहाँ के स्थानीय लोग कोई इन लोगों को साथ देने वाला नहीं है। अच्छा, दादी से पहले लड़ाई पहले से चल रहा था उनके साथ? क्या चीज के लिए दादी को इस तरह से किया? जमीन लिए, जमीन के लिए। अच्छा, तुम लोगों को जमीन बांट के दिया था ये दादी? ये जमीन के लिए कह रहा था कि ये जमीन हम लेंगे। हाँ, वो कहता कि तुम लोग को मार देंगे, जमीन ले लेंगे। ये देखिए 2 डिसमिल जमीन दिया बांट के, और ये भी जमीन जो है लेने का कोशिश कर रहा ताकि जो है पूरा ये यहाँ का एरिया पूरा मेरा हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं इसका चारों तरफ से रास्ता घेरा हुआ, कहीं भी इसके आंगन से निकलने वाला नहीं है। एक रास्ता इधर से है, इधर जाने वाला देख सकते हैं पूरा एरिया में।